देखिए आपके सामने है यूपीएसआई का सॉल्व पेपर, और ये पेपर 2017 का जो परीक्षा हुआ था 12 दिसंबर शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, तो पहले शिफ्ट में हम लोग इस पार्ट में देखेंगे बेसिक लॉ के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, बेसिक लॉ, ये सारी चीज़ें होंगी। तो पहला क्वेश्चन था लॉ का प्रमुख कौन था, तो डी ऑप्शन उस समय हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सेकंड है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो यह जो है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती, ऑप्शन डी। किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो 1924। ठीक है, सैंडलर आयोग 1924। विधान परिषद की सदस्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो दो कथन आपने दिया है और ये दोनों कथन जो है वो सही कथन है। ठीक है, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित होता है और 1/12 सदस्य जो है 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक से होते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता, तो डी ऑप्शन शेयर बाजार और वायदा बाजार। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आराम से। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को अनुपात में बांटने पर सहमति है, तो 55 और 45 के अनुपात में। किन मामलों के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकालीन की घोषणा की गई। ठीक है, तो बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश वर्सेज राज नारायण। ठीक है, यह केस बहुत ही फेमस केस था जिसमें इंदिरा गांधी जो है को इस्तीफा देने की बात हो गई रही थी, तो वो उसी के कारण जो है वो आपातकालीन की घोषणा की गई 1975 में। ठीक है, ये आरोप इंदिरा पे लगा था कि उन्होंने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया था चुनाव जीतने के लिए। अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन सारे जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ भी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो इसमें जो है विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ले सकता है। राष्ट्रपति की पूर्ण संतति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और नाम परिवर्तन के लिए सामान्य विधेयक की आवश्यकता होती है। स्व समाप्ति ऋण का क्या मतलब है, तो ए ऑप्शन। इनमें से किसी एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेश द्वारा निवेश कहा जाता है, तो जावक निवेश, सी ऑप्शन। इसका हो जाएगा प्राथमिक बाजार, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदारों के बीच सीधे जो है कारोबार होता है। फिर ये आरटीआई अधिनियम से है। दोनों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। बी ऑप्शन व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और मेल संचार सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। कोपेनहेगन समझौता यहाँ पे तो कितने % कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन है, तो 20 से 25%। तो
तो राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये 26 जनवरी 1950 को लिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री, तो ये है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन आया है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। और इसका जो है ए और बी वो करेक्ट होगा, सी ऑप्शन वो करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन यदि आप करेक्ट कर निकाल देते हैं तो तीनों में सी ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन अच्छा कि राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करवा पा रही है, इस आधार पे जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जाता। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ये पर्वतीय, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जीएस के 20 क्वेश्चंस थे। आगे के 20 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे कवर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ये PDF आपको मिल जाएगी।